नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी ने मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। और दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे आगे भी ऐसा ही आपका समर्थन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको इतने अच्छे लेवल पर और इतनी आसान ट्रिक से समझाऊंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इंटरेस्ट होता क्या है, यानी इंटरेस्ट यानी जो ब्याज है वो ब्याज होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो वो व्यक्ति हमारे जो हमने उधार पैसे लिए हैं उन पैसों पर कुछ ब्याज लगाता है, यानी उस पर कुछ सरचार्ज लगाता है, कुछ दर लगाता है। तो उसी को अपन ब्याज के नाम से जानते हैं। और देखिए दोस्तों, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें कि एसआई और सीआई में फर्क क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें एसआई की यानी सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इसमें जो ब्याज लगेगा वो हमेशा प्रिंसिपल पर लगेगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन पर। यानी जो रुपए अपन ने किसी से उधार लिए हैं केवल उन्हीं रुपए पर लगने वाला जो ब्याज है उसको अपन सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। और देखिए दोस्तों, जिस रेट से अपन किसी से उधार पैसे लेंगे उस रेट से ही अपने को केवल मूलधन पर ही पैसा देना पड़ेगा, केवल मूलधन पर ही ब्याज देना पड़ेगा। तो उसको अपन साधारण ब्याज के नाम से जानेंगे। और देखिए दोस्तों, जब अपने पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पर जब अपने पास ब्याज लगेगा, तो देखिए दोस्तों, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी मूलधन और ब्याज दोनों पर यदि ब्याज लगे तो उसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। या फिर अपन इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसी को अपन चक्रवर्ती ब्याज के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। उस सिंपल इंटरेस्ट को हम सीधा शॉर्टकट तरीके से और सिंपल तरीके से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो हम एसआई के क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। अब जब हम एसआई के क्वेश्चनों को करेंगे तो इसके अंदर हम एक कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब वो कंसेप्ट कौन सा है वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर जब भी अपने को प्रिंसिपल की कुछ भी वैल्यू लेनी होगी, प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो जब भी प्रिंसिपल या मूलधन की कुछ भी वैल्यू लेनी होगी तो उसको अपन हमेशा 100 लेंगे। और देखिए दोस्तों, दूसरा अपने को फाइंड करना है इसके बाद टोटल एसआई या फिर अपन कह सकते हैं कंबाइंड एसआई, संयुक्त जो साधारण ब्याज। तो अपने को कंबाइंड जो एसआई है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो कंबाइंड एसआई के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हमको करना है रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम, रेट का मतलब होता है दर और टाइम का मतलब होता है समय। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अपने को दो चीजों की आवश्यकता रहेगी। पहली रहेगी प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल हमेशा अपन लेंगे 100। और दूसरी अपने को रहेगी कि जो कंबाइंड एसआई है यानी जो संयुक्त सरल ब्याज है उसकी जरूरत रहेगी। और उसको अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रेट इनटू टाइम। जो अपने पास दर दे रखी है कि 20% वार्षिक दर पर, और इतने जितना समय, जैसे 2 साल के लिए है तो अपन 2 से गुणा कर लेंगे, 6 महीने के लिए होगा तो 1/2 से गुणा कर लेंगे। तो उस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन को अपन शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर अपने को कहा है कि 800 रुपए का 18% की वार्षिक दर से 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले समझाने के लिए सारा कुछ लिख देता हूं। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल अपने को दे रखा है 800 रुपए। दूसरी बात मैं रेट की बात करूं, दर, तो दर दे रखी है अपने को 18%। और तीसरा मैं टाइम की बात करूं तो टाइम अपने को दे रखा है 6 महीने। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं रेट की बात करूं तो रेट अपने को 18%
वार्षिक दे रखी है, यानी ईयरली बेस पर है, ये अपने पास मासिक बेस पर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यदि अपने पास 18% वार्षिक लग रही है और यदि मैं बात करूं हमारी 6 महीने में कितनी होगी, और 6 महीने का जो 6 महीने का मतलब होता है कि आधा, मतलब आधा वर्ष, यानी हम इसको 1/2 वर्ष भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे को क्या करना है, हमारे को कंबाइंड एसआई निकालना है, और कंबाइंड एसआई निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि रेट इनटू टाइम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेट जो है वो 18% है और जो टाइम है वो है 1/2 वर्ष। इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये अपने पास जो कंबाइंड एसआई आया वो आ गया 9%। अब देखिए दोस्तों, अपने को पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, या प्रिंसिपल अपने को दे रखा है 800 रुपए, और मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल हमेशा अपने को लेना है 100। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं यहाँ पे 100 की वैल्यू जो है वो 100 की वैल्यू अपने को दे रखी है 800 रुपए। यदि मैं बात करूं 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 100 का भाग लग जाएगा तो 800 बटा हो जाएगा 100। और देखिए दोस्तों, हमारे को जो ज्ञात करना है, हमारे को ऐसे ही पूछा है, यानी 9% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 8 आ गया। हमारे को दोस्तों 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है, और जब 9 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, यहां से अपने पास 8 आया है, 8 को 9 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 72 रुपए, और यही अपना आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि रवि ने एक धनराशि को 10% की वार्षिक ब्याज से उधार लिए और 4 वर्ष के पश्चात 770 रुपए वापस दिए, तो अपने को मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को प्रिंसिपल दे नहीं रखा, यहाँ पे अपने को प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी प्रिंसिपल की बात आएगी तो अपन हमेशा 100 लेंगे, और दूसरा अपने को ज्ञात करना है जो एसआई है, टोटल एसआई। तो टोटल एसआई के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे को क्या करना है, रेट इनटू टाइम करना है, यानी जिस दर से दिए हैं और कितने समय के लिए दिए हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये जो 40% है ये अपने पास आ जाएगा एसआई। तीसरा अपन बात करें मिश्र धन की। अब देखिए दोस्तों, मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन का मतलब है, मिश्र धन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। देखिए दोस्तों, जब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनेगा उसी अमाउंट को अपन मिश्र धन के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 100 था और जो एसआई आया वो हमारे पास आ गया 40, यानी हमने 100 रुपए उधार लिए थे और 100 रुपए उधार लेने के बाद जिस पे 40 जो रुपए है वो ब्याज लग गया, तो अपने को कितने रुपए देने हैं तो मैं बता दूंगा कि अपने 100 रुपए तो उधार ले लिए और 40 इसका ब्याज हो गया, यानी हमारे को जो रुपए देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे 140। परंतु क्वेश्चन में हमारे को कहा है कि हमने रुपए दिए हैं 770, इसका मतलब है कि ये जो 140 है, इस 140 की वैल्यू दे रखी है 770। यहां से हम एक की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो 770 बटा 140। और देखिए दोस्तों, हमारे को पूछा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमने माना है 100, यानी हमारे को 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 770 अपॉन में 140 इंटू में 100। अब देखिए दोस्तों, इसको कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 7 से कैंसिल हुआ 11 बार, ये 7 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 को इससे कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 50, 11 को 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 550 रुपए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को कहा है कि दो समान राशियों को 15% की वार्षिक दर से दो बैंकों में 3.5 वर्ष यानी 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा कराए, दोनों के सरल ब्याज का जो अंतर है वो 144 दे रखा है, तो हमारे को पूछा है मूलधन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों की जो रेट है, दोनों की जो दर है वो समान है और वो दे रखी है हमारे को 15%। दूसरा हम बात करें जो दोनों का टाइम है, यानी पहला जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3.5 वर्ष, और दूसरा जो टाइम है वो दे रखा है 5 वर्ष। पहले का दे रखा है 3.5 वर्ष और दूसरे का दे रखा है 5 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, हमारे को दे रखा है कि दोनों के सरल ब्याज का जो अंतर है वो अंतर दे रखा है 144 रुपए। अब देखिए दोस्तों, जब दोनों की रेट सेम है तो दोनों की रेट सेम होने के बाद हमारे को ये दे रखा है दोनों के ब्याज का अंतर। अब देखिए दोस्तों, यदि हमारे को अंतर दिया है तो हम क्या कर लेंगे, रेट सेम है तो हम सीधा की सीधा समय का भी अंतर निकाल देंगे, और जो समय का अंतर है वो है 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को रेट सेम दे रखी हो
और रेट सेम दे रखी हो और उसके बाद हमारे को दोनों का अंतर दिया हो, यानी दोनों के सरल ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों के समय का अंतर निकाल देंगे और वो आ जाएगा डेढ़ वर्ष। अब देखिए दोस्तों, दूसरा अगला हमारे को काम करना है टोटल एसआई निकालना। और टोटल एसआई निकालने के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो बताया रेट इनटू टाइम। अब देखिए दोस्तों, रेट है हमारे पास 15% और टाइम है हमारे पास डेढ़ वर्ष। अब दोनों का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 यानी 22.5। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, हमने जो एसआई है टोटल वो निकाल दिया 22.5, यानी दोनों का जो अंतर का एसआई है वो निकाल दिया 22.5 और हमारे को इस 22.5 की वैल्यू दे रखी है 144। तो देखिए दोस्तों, इस 22.5 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 144। यहां से हम एक की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो 144 बटे में आ जाएगा 22.5। और देखिए दोस्तों, हमारे को पूछा है मूलधन प्रिंसिपल, और मैंने आपको बताया है जब भी हम प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे उस समय हम प्रिंसिपल की वैल्यू लेंगे 100, यानी हमारे को जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है और 100 की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे 144 अपॉन में 22.5 इंटू में कर लेंगे 100। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक पॉइंट हटा दिया तो यहां पे आ गया 0। अब देखिए दोस्तों, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। ये 25 से कैंसिल होगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। अब देखिए दोस्तों, अगला अपन बात करें, यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आया है कुछ 1440 इंटू 4 और अपन में आया है 9। अब देखिए दोस्तों, 9 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो देखिए दोस्तों 1 और ये हो जाएगा 60 इंटू 4। अब देखिए दोस्तों, 160 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 640 रुपए और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो हमारे को दर यानी रेट ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें प्रिंसिपल की, यानी मूलधन की बात करें तो मूलधन हो जाएगा 100। दूसरा अपन बात करें एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे को कहा है कि साधारण ब्याज से 3 गुना हो जाएगा। अब यदि हमने मूलधन 100 लिया है तो 3 गुने का मतलब एसआई जो है वो हो जाएगा 300 रुपए। अब नेक्स्ट हमारे को कहा है, जो टाइम हमारे को दे रखा है समय वो दे रखा है 12 वर्ष। अब हमारे को ज्ञात जो करना है वो करनी है रेट। अब देखिए दोस्तों, रेट का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए दोस्तों, वापस से एक बार फॉर्मूला रिपीट, जो दर का फॉर्मूला है वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी सरल ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, एसआई की बात करें तो एसआई हो जाएगा 300 और देखिए दोस्तों 100 की बात करें तो ये 100 अपॉन में प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल है हमारे पास 100 और यदि मैं टाइम की बात करूं तो टाइम है हमारे पास 12 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 का भाग इसके अंदर दे देंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और ये 12 पंजे 60, यानी जो टोटल हमारे पास आ गया है ये आ गई 25% और ये जो 25% है ये हमारी दर हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को कहा है कि दो स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों में मिले ब्याज का जो अंतर है वो दे रखा है अपने को 13.5 रुपए। तो हमारे को पूछा है कि इनके ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर लेंगे, देखिए दोस्तों, हमारे को 3 वर्षों के अंदर जो ब्याज का अंतर दे रखा है वो दे रखा है 13.50 रुपए। हम क्या कर लेंगे, यहां से 1 वर्ष का ब्याज का अंतर निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, 13.50 के अंदर हम 3 का भाग दे देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 रुपए। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, हमने दोनों स्रोतों से 1 वर्ष के अंदर जो ब्याज मिल रहा था उस ब्याज का अंतर निकाल दिया। अब इन दोनों से अंतर निकालने के बाद हमारे को ज्ञात भी करना है ब्याज का अंतर, यानी हमारे को दर का अंतर ज्ञात करना है। ये हमारे पास रुपए के अंदर रेट आई है और हमारे को पूछा है कि अंतर ज्ञात करना है, यानी परसेंटेज के अंदर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे को परसेंटेज के अंदर जो रेट का अंतर ज्ञात करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास अंतर आया है
ये अंतर कितने रुपए पर आया है, तो आप बता दोगे कि भाई टोटल 1500 रुपए दिए थे, यानी जो 1500 रुपए पर 4.5 रुपए का अंतर आया है। और देखिए दोस्तों, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास परसेंट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, पॉइंट हटाया, नीचे एक और जीरो आ गया, या फिर आप 10 लिख दीजिएगा। अब 15 से इसको किए तो 15 3 45, 3 के अंदर 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3%, और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि 1 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो दे रखा है 10:12, तो हमारे को ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें प्रिंसिपल यानी मूलधन और अपने को मिश्र धन का मतलब अमाउंट। तो देखिए दोस्तों, हमारे को मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात दे रखा है 1 साल के बाद का, वो हमारे को दे रखा है 10:12। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मिश्र धन होता है वो होता क्या है। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी इसके अंदर मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे को पता है हमने किसी को 10 रुपए दिए हैं और यदि वो हमको वापस 12 रुपए देगा, तो इसका मतलब ये है कि इस 12 के अंदर 2 पार्ट होंगे। 10 रुपए तो इसके होंगे मूलधन के और 2 रुपए जो होगा वो होगा ब्याज। यानी हमारे को ये पता चल गया कि इन रुपए पर हमारे को सरल ब्याज कितना मिला है, तो आप बता दोगे कि हमारे को इस पर 2 रुपए जो है वो सरल ब्याज मिला है। तो हमारे को पूछा है ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, हमने ऐसा ही निकाल दिया, हमारे पास प्रिंसिपल है तो हम यहां से ये ब्याज की दर भी निकाल देंगे। और ब्याज की दर निकालने का रेट परसेंटेज का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि SI into 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखिए दोस्तों, SI की बात करें तो SI यहाँ पे 2 रुपए है, 100 का हम 100 कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारे को दे रखा है 10, और यदि मैं टाइम की बात करूं तो टाइम हमारे को दे रखा है 1 वर्ष। अब सारों को कैंसिल कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 को 10 से गुणा किए तो ये हो गया 20%। ये 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।